नमस्कार बच्चों। कैसे हो भाई आप सब? हम्म। हेलो हेलो। तो ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था, हमने जो सॉरी चैप्टर क्या चल रहा था, हमने दो चैप्टर्स तो कर लिए हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम थर्ड चैप्टर। सब ठीक हो गए? नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रख रखी होगी आप सब ने। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि हम एज सुन एज पॉसिबल दिसंबर तक, हमारा मतलब नवंबर एंड तक हम हमारा नाइन्थ का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे अलॉन्ग विद बायोलॉजी। बिकॉज फिजिक्स में पूरी करवा चुका हूँ, रहती है सिर्फ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के भी हम थर्ड चैप्टर पे आ चुके हैं। ठीक है। और इसका बेनिफिट आप सबको हो जाएगा। बेनिफिट कैसे होगा? अभी कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड आ रहे हैं, ठीक है, कुछ के पेपर्स भी आ रहे हैं। जल्दी पेपर ले लेते हैं नाइन्थ क्लास के, सो दैट टेंथ को ज़्यादा टाइम मिल पाए टेंथ के सिलेबस को। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेटा ये चीज़ ना, हम मैटर जो पढ़ते आ रहे थे उसमें मैंने आपको डिस्कस करके बताई थी कि एटम क्या है। जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करने वाली सबसे छोटी चीज़ है वो क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल जिसको बोलेंगे वो एटम है। बट एग्जिस्ट, स्टेबली एग्जिस्ट कौन करता है? स्टेबली एग्जिस्ट एक मॉलिक्यूल करता है। लाइक अब आप कहोगे सर हीलियम भी तो इकलौता एग्जिस्ट कर लेता है। बेटा हीलियम को भी हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, जिसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोल देंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अकेली एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या? हाइड्रोजन का एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो पेयर बनाएगा और वो बाद में क्या बना लेगा? मॉलिक्यूल बना लेगा। तो बेसिकली एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप लोग सारी थ्योरी पढ़ लेना। कैसे 500 BC में महर्षि कन्नड़ ने कहा कि सबसे छोटे पार्टिकल को अणु बोलते हैं। ठीक है, बाद में डेमोक्राइटस आए, डेमोक्राइटस भी, हाँ डेमोक्राइटस आए, उन्होंने कहा एटमॉस वर्ड कहा, जिसके बाद उसको एटमॉस मतलब सबसे छोटा जो इंडिविजिबल पार्टिकल, इंडिविजिबल मीन्स जिसको हम और आगे नहीं तोड़ सकते। लाइक यूं मान लो कि मेरे पास कोई चीज़ है, मुझे पता करना है कि ये चीज़ किससे बनी है। तो मैं यूं सोचूंगा ना कि ये जहाँ से शुरू हुई है वहां पे जाके देखते हैं पहले ये क्या चीज़ है। तो मैं उसको तोड़ता जाऊंगा, एंड में जाके देखूंगा। जैसे हम गेम खेलने के लिए एक ना खिलौने वाली कार होती थी हमारे पास, मुझे ये देखना है कि ये चीज़ बनी कैसे है, ये चल कैसे रही है। तो मुझे उसको तोड़ के ये देखना पड़ेगा ना इसके अंदर क्या है। अंदर क्या था? मोटर थी। मोटर को आगे तोड़ दिया तो कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है, आगे तोड़ दिया, फर्दर हमें मोटर की भी हमें यूं पता करना है कि मोटर कैसे चल रही है। तो कॉपर वायर से उसको आगे तोड़ दिया। ठीक है, तो अंदर कॉपर वायर के अंदर अगर और जूम करके गए तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी, पहले तो एटम मिलेंगे, एटम्स मिले, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो बाद में जाके हमें ये पता लगाना कि सबसे छोटी चीज़ क्या है। सबसे छोटी चीज़ क्या है? एटम, जिसका नाम उन्होंने एटमॉस दिया। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। आगे स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। बेटा सुनो, जो जितने भी हमारे केमिकल्स हैं ना, जितनी भी हमारे जो कंपाउंड फॉर्मेशन है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं केमिकली अपनी प्रॉपर्टीज़ को शेयर करके ना और कंपाउंड बना लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ को शेयर करके कैसे? इवन चेंज ही कर लेते हैं। लाइक शेयर तो करेंगे, जैसे हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, उन्होंने वाटर बना लिया। अब काइंड ऑफ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज शेयर की, बट शेयरिंग के साथ साथ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज चेंज भी कर ली। चेंज कैसे की? सर वो कहीं कंबशन के सपोर्ट में रहती थी ऑक्सीजन, और यहाँ हाइड्रोजन, ओ सॉरी वाटर देखो बनने के बाद ऑक्सीजन अब आग को बुझा रही है। मतलब काइंड ऑफ डिफरेंस आ गया उन चीज़ों के अंदर, आ गया ना? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक बात बताओ, आप सब समझदार हो, वैसे क्वेश्चंस बच्चों के मन में आएगा, वो क्वेश्चन मैं अपने आप ही बता दूंगा आपको। आप सब समझदार हो कि कोई चीज़ हम उसको तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक लकड़ी थी, लकड़ी के मैंने दो टुकड़े किए। मैंने पहले लकड़ी को मीज़र किया, वो मान के चलो 10 किलो की थी। मैंने उसके दो टुकड़े कर दिए, आधे आधे, बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ। तो अब जो टुकड़े बचे हैं वो कैसे हैं? उनका वेट क्या होगा? एक का 5, दूसरे का 5। फिर मैंने उनको और आधे आधे तोड़ दिया, फिर वो और ढाई 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 ढाई, ऐसे 2.5 kg के मेरे पास 4 पीसेज हो चुके हैं। मतलब सर अगर उनको वापस से मिला दे तो वो कितना मास है? अगेन 10 kg है। इसका मतलब जितना भी मास है ना मेरे पास बेटा, जितना भी मास है वो कंजर्व रहेगा। ना मैं उसको खत्म कर सकता हूँ, ना मैं उसको नया बना सकता हूँ। मेरे पास एक लकड़ी थी, अनटिल अनलेस मैं उसमें और मास ऐड ना कर दूं, और मास अलग से एक्स्ट्रा, बट उस मास को तो नहीं बना सकता ना, उस मास को तो नहीं बढ़ा सकता जो मेरे पास है। लाइक मैं कहूँ मेरे हाथ पे मैंने यूं मान लो कि एक बॉल रख ली, कोस्को बॉल रख ली, और मैं एकदम से ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि एकदम से ना मास बढ़ जाए इसका एकदम से और ये फुटबॉल बन जाए। नहीं बन सकती भाई, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप सब अंडरस्टूड हो इस चीज़ के लिए कि
ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहता क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना हम बना सकते हैं ना हम मिटा सकते हैं, ना वो बन सकता है ना वो खत्म हो सकता है। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब सर देखो, लकड़ी थी मेरे पास, लकड़ी को मैंने तोड़ा, एक फॉर्म थी, वो पूरा एक बॉक्स था, उससे पीसेस में कन्वर्ट हो गया, अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। बट ना वो मास कम हुआ ना वो ज़्यादा हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने उसके 4 पीस कर दिए और वो 40 kg के हो गए हों। कोई वो 10 kg का था, उसके 4 पीस किए, वो 10-10 के अब 4 पीस है, नहीं, वो 10 kg का था, 4 पीसों में तोड़ा, 4 पीसों में 4 पीसेस में तोड़ा, तो 2.5 2.5 2.5 2.5, तो बेसिकली मेरे पास ना एक कंबाइंड मास आ जाएगा। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, आगे चलते हैं। ये इन्होंने एक्टिविटी ले रखी है, इसमें पता भी लग जाएगा, आप देखें, इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन एक्स डिप्ट इन, करवाऊँ टाइम लग जाएगा। कोई भी एक सेट ले लो इनमें से, ठीक है। 5% सोल्यूशन बनाया, लिस्टेड एक्स वाई 10 ml वाटर, टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन वाई इन कोनिकल फ्लास्क। अरे कोई भी एग्जांपल ले लो तुम, सारी छोड़ो, कोई भी गैस ले लो, कुछ भी चीज़ें ले लो, ठीक है। एक जगह से उसको उठा के दूसरी जगह लेके जाओगे, वो हल्की हो जाएगी, वो भारी हो जाएगी। इसमें यही मिक्सचर बना रखा होगा, सोल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स्ड। Weight the flask with the content carefully. Now tilt and swirl the flask so that the solution X and Y get mixed. अच्छा, बिल्कुल बेसिक। दो सॉरी बेटा, वो ना आवाज़ चली गई थी, सेल्स, बैटरी बोले, हाँ बैटरी चेंज करनी पड़ी, चार्जिंग लगाइए, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। कहाँ थे? लॉ ऑफ कांस्टेंट, नहीं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे थे क्या? ये वीडियो भी दोबारा की ऐड कर दूंगा मैं, इस पार्ट को मर्ज कर दूंगा उसी में। कहाँ थे? ठीक है, जहाँ भी थे बस समझ जाओ भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होगा, जो पहले जो हमारे पास चीज़ होगी ना उसका मास चेंज कर नहीं सकते, मतलब ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, मास वही रहेगा। रिएक्शन भी बैलेंस इसी वजह से करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिख रहा है ना? हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें जुड़ेंगी किसी के साथ वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जुड़ेंगी। समझ में नहीं आया सर? थोड़ा सा डिटेल में बताओ। देखो, आप एक एग्जांपल लेके चलो कि जैसे एक नट है, हाँ, एक नट है, नट को टाइट करना है, मुझे एक बोल्ट चाहिए, ठीक है। तो बोल्ट ना एक प्रॉपर प्रोपोर्शन वाला चाहिए ना उसके लिए। यूं बताओ, एक बड़ा नट है, ठीक है, और बड़ा बोल्ट है और छोटा नट है, टाइट करेंगे तो वो टाइट होगा ही नहीं, वो तो लूज रह जाएगा, है ना। और बड़ा नट है और बोल्ट छोटा है तो वो भी टाइट नहीं होगा। यानी कि जो चीज़ें जुड़ेंगी वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जुड़ेंगी। एग्जाम्पल देता हूँ, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जैसे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगी। वैसे तो आप लोग वैलेंसी पढ़ चुके होंगे, बट वैलेंसी मैं आपको करवा भी दूंगा, थोड़ा सा एक हिंट टाइप में करवाऊंगा वैलेंसी एक्चुअली में चीज़ क्या होती है। वैलेंसी करवा ही देता हूँ, सुन लो। वैलेंसी ना एक्चुअल में भूख है एक, किसको ज़्यादा है किसको कम है। और वैलेंसी समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, रोटी। एक बात बताओ, दो परिवार रहते हैं एक सोसाइटी में, एक परिवार ऐसा है जिनके पास रोटियों की कमी है, जिसके पास रोटियों की कमी है, यानी उसके जो अपने उनको पेट भरने के लिए यूं मान लो कि 4 रोटी चाहिए। और एक परिवार ऐसा है जिसके पास 8 रोटी हैं और उनको भी पेट भरने के लिए कितनी रोटी चाहिए? 4। तो यानी उस परिवार के पास एक्स्ट्रा कितनी रोटी बच गई? 4 रोटियां एक्स्ट्रा बच गई ना, यानी वो एक्स्ट्रा जो बच गई ना, वो अपने 4 रोटियों में सेटिस्फाइड है, 4 रोटियों में खुश है, उसके पास 4 रोटी एक्स्ट्रा है।
इसको आप लोग देखो, फैमिली ए, फैमिली बी। फैमिली ए के पास ना 8 रोटी है, फैमिली बी के पास 2 रोटी मान लो। कितनी रोटी है फैमिली बी के पास? 2 रोटी है। इसको रिक्वायरमेंट कितनी की है? 4 रोटी रिक्वायर्ड। और इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 4 रोटी रिक्वायर्ड। इसको भी 4 रोटी चाहिए और इनको भी 4 रोटी चाहिए। बट इसके पास कितनी रोटियां हैं? 8 रोटियां हैं इसके पास, यानी इसके पास कितनी एक्स्ट्रा है? 4 है। कितनी रोटियां हैं? 4। इनके जैसी, इनके जैसी ही सेम एक और फैमिली है, इनकी जैसी एक और फैमिली है जिस फैमिली का नाम मैंने रख दिया सी। उसको भी 2 रोटी चाहिए, 2 रोटियां कम पड़ रही हैं उसको भी। रिक्वायर्ड उसको भी कितनी है? 4 रोटी रिक्वायर्ड है। इसको भी 2 रोटी चाहिए, उसको भी 2 रोटी चाहिए। और इसके पास कितनी रोटियां हैं? 4 एक्स्ट्रा है। रोटी से ना समझ के इसको थोड़ा सा ना पैसों से समझ के देखो। अब एक फैमिली ऐसी है जिसके पास, अगर उनका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो मान के चलो 4 रुपए होने चाहिए उनके पास, बट उन्होंने चोरी किया या उनके पास एक्स्ट्रा विरासत से जैसे भी है, उनके पास 8 रुपए हैं, इनके पास 4 रुपए हैं, उसके पास 8 रुपए हैं। इतना सा आप समझ लो। यानी इसके पास 4 रुपए ज्यादा है और इसको डर रहेगा कहीं कोई तेरे ऊपर अटैक ना कर दे, चोरी ना कर ले, कहीं तेरे ऊपर इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। इसको कहीं ना कहीं डर रहेगा ना। फिर ये क्या देखेगा? साइड में एक घर है, ठीक है, उसके अंदर 2 रोटी की कमी है। उसको भी सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए कितनी, सॉरी, उसको भी 2 रुपए कम है उसके पास भी। इसके पास भी क्या है? रोटी की बजाय ना रुपए कर लो, आप अच्छे से समझ पाओगे। एक्चुअली शाम हो चुकी है ना, मेरे को भूख लगी हुई है। भूख के चक्कर में हर जगह रोटियां ही रोटियां दिखेंगी। सुनो, अब ना इसके पास कितने रुपए हैं? 8 रुपए। इसको सेफ रहने के लिए कितने रुपए होने चाहिए इसके पास? 4 रुपए। मतलब इसको स्टेबल होने के चाहिए, स्टेबल होने के लिए कि सोसाइटी में ना इसको कोई यूं कहे कि ये तो गरीब है, ना इसको यूं कहे कि ये तो अमीर है, एक यूं कहे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है भाई, बहुत अच्छा इंसान है। ना तो 2 नंबर का खाया इसने, ना इसने करप्शन किया, ठीक है, ये करप्टेड भी नहीं है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ना तो गरीब है, बड़ा भरा पूरा पुष्ट, बिल्कुल जो बोलते हैं अपने, मेरे को पता नहीं हिंदी में, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड फैमिली है जिसके पास 4 रुपए होंगे। इस फैमिली के पास कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं। इसके पास अगर 2 रुपए और आ जाएं तो इसको भी सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसके पास 2 और अगर रुपए ऐड कर देते हैं तो ये भी तो स्टेबल हो जाएगा ना। इसके पास भी कितने हो जाएंगे ओवरऑल में? 4 रुपए हो जाएंगे। इसके पास भी कितने रुपए हो जाएंगे ओवरऑल में? 4 रुपए। तो इसको 2 रुपए चाहिए, सेम एक और फैमिली है उसको भी 2 रुपए चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहां से ये अपनी 4 रोटियां डोनेट कर देगा और ये अपने पास कितनी रख लेगा? 4 रोटी रख लेगा। 4 रोटी डोनेट कर दी इसने। कौन सी? रिक्वायर्ड हटा के मैं यही बोल देता हूँ 4 रोटी, सॉरी दोबारा रोटियां। 4 रुपए ये डोनेट कर देगा, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 2 रुपए यहाँ आ गए और 2 रुपए यहाँ आ गए, और ये इसके पास भी 4 हो गए और इसके पास भी 4 हो गए। 4 रुपए फैमिली ए के पास, 4 रुपए फैमिली बी के पास, 4 रुपए फैमिली सी के पास। तीनों फैमिली सेटिस्फाइड। डोनेट कैसे किए इसने? इसको मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट मानूं तो इसने ऐसे डोनेट कर दिए कि भाई तुम अपने पास रख लो ताकि तुम्हें कोई गरीब ना कहे, और ये पैसे मेरे रहेंगे, मुझे कोई छेड़ने नहीं आएगा। बहुत दिमाग लगाया ना इसने। इसने कहा ये मेरे हैं चारों, तुम अपने पास रख लो सिर्फ, सो दैट आपको इज्जत मिलती रहे, आप सोसाइटी में स्टेबल दिखो, बट ये पैसे किसके हैं? मेरे। समझ में आ गया? अब इसको रिलेट करके देखो, सेम चीजें मैं सारा यहाँ से 4 2 सब कुछ रब कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ इनको एटम के नेम दे देता हूँ,
और फिर बताऊंगा वैलेंसी क्या है, आप समझ भी जाओगे, बॉन्डिंग में समझ में आ जाएगी आप सबको। अरे ये भी चला गया, शुरू से ही करते, तो नया ही पेज ना ले लेते, इतना दिमाग लगाया। देखो ए बी सी, तीन है ना। ए इज माई, म्यूजिक चल रहा है, ए के पास, ये इसको मैं ऑक्सीजन बोल देता हूं, सिर्फ ऑक्सीजन, ओ लिखते हैं ओनली। ये एक हाइड्रोजन, ये और एक हाइड्रोजन, तीन चीजें मेरे सामने हैं। हाइड्रोजन को 1 रुपए, हाइड्रोजन के पास 1 रुपया, इसको 1 रुपया और चाहिए, रिक्वायर्ड है इसके लिए, सो दैट ये स्टेबल हो जाएगा। सेम ये 1 रुपया इसके पास है, 1 रुपया और चाहिए, क्या है, रिक्वायर्ड, जिसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा। इसके पास मैं यूं मान लूं कि इसके पास 2 रुपए एक्स्ट्रा है, इसके पास क्या है, 2 रुपए एक्स्ट्रा है, जिसको ये बचाना चाहता है, जिसको ये बचाना चाहता है। एक्चुअल में इसके पास 2 की कमी है, वो बात मैं अलग बताऊंगा, बट अभी के लिए यूं मान लो कि इसके पास 2, इसके पास 2 रुपए ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, 1 रुपया इसको देगा, 1 रुपया इसको देगा, उसके पास जो एक्स्ट्रा थे, जिसका उसको डर था, वो उसने दे दिए, किसको दे दिए, एक ही हाइड्रोजन को और एक ही हाइड्रोजन को। इसके पास अब कितने रुपए हो गए, 2, इसके पास कितने हो गए, 2, ये सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड हो गए। ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा थे वो उसने उनको दे दिए, बट उसने उनको डोनेट नहीं किए, उसने उनको डोनेट नहीं किए, इसने कहा ये मेरे हैं, ये पैसे किसके हैं, मेरे हैं, सिर्फ तुम्हें रखने के लिए दे रहा हूं, सो दैट तुम स्टेबल लगो। तो इसने क्या कर लिया, इनके साथ शेयरिंग में बॉन्ड बना लिया, कि ऐसे जोड़े रखा इसने, अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे पकड़े रखे हैं, इसने पकड़े रखे हैं, उधर उधर दूसरी साइड से हाइड्रोजन ने उन इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, पकड़ लिया है ना, उसे एक मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, इस साइड से ऑक्सीजन ने पकड़ रखा है, तो काइंड ऑफ क्या बन गया, वो एक बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन के साथ, इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ, और इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे इसने क्या बना लिए, H2O। अब आओ वैलेंसी के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया ना कि कौन देगा कौन लेगा। ऐसे देखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी में अगर बनाऊं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन कितने होंगे उसके पास, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट्स वाई एटम क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का एक, तो एस शेल में इसके कितने आ गए, एक, हाफ, मतलब हाफ, ये ऑपोजिट स्पिन में होते हैं, मतलब इसको मैं यूँ बोलूँगा कि आधा भरा हुआ है ये शेल। कौन सा शेल है ये, लाइक ये अगर क्या है, न्यूक्लियस है, तो अगर मैं इस शेल को एस शेल बोलूँ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझ में आ गया सबको। अब कितने की कमी है इस शेल में, एक की और कमी है, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन का, देखते हैं पहले ऑक्सीजन के पास कितने, 1 2, 8 में से 2 यही भर गए। देखो पीरियोडिक टेबल, अब पीरियोडिक टेबल समझाने नहीं, ज़्यादा डीप हो जाएगा, सिर्फ एक बार समझ लो, बाकी पीरियोडिक टेबल भी मैं आपको करवाऊंगा, डरना नहीं है, ठीक है, डरेगा कोई नहीं, जो डरा समझो वो मर गया। वैसे मेरे को ज़्यादा डर लगता है भूत से, ऐसी बात नहीं है, बट सर्वाइवल के लिए लगता है, वो भी है नहीं, ये पता है, अरे अभी आ जाएगा, क्या पता, अकेला ही हूँ मैं वैसे भी स्टूडियो में। सुनो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है, सबसे पहले इसने एस शेल को फिल किया, ये हाइड्रोजन भूल जाओ, ये ऑक्सीजन ही है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एस शेल फुल हो गई। अब कौन सी शेल में आ जाएंगे बाकी इलेक्ट्रॉन, पी शेल में, कितने, 2 यहाँ आ गए, कितने बच गए अब, 6, 1 2 3 4 5 6। ये पहले सर आधे आधे क्यों भर के गए, फिर आपने एकदम डबल क्यों करना स्टार्ट किया। एक बात बताओ, एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं, 1
2 3 4, 4 लोग रहते हैं और फैमिली में 4 रोटियां हैं, तो क्या करेगा? पहला बंदा 4 की 4 खा जाएगा? नहीं, पहले क्या करेंगे, एक 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 ऐसे डिवाइड कर लेंगे, सारे खा लेंगे। फिर देखेंगे एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा बची है तो फिर पहले दूसरे को फिर दे देंगे। ये वही वाला काम किया। कौन सा काम किया? वही वाला काम किया, रोटियां दे दी इनको। बच्चे कह रहे होंगे सर आप एक काम किया करो, प्लीज घर से रोटी खा के आ जाया करो। हमें रोटी खाते खाते अब केमिस्ट्री याद आएगी, है ना? तो देखो अब ये कितने स्पॉट बच गए इसके पास, ये देखो आउटर मोस्ट शेल को फुली फिल्ड करने के लिए इसके पास 2 बच गए। ये क्या कहेगा? ये देखो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मैं यहां लिख लेता हूं ऐसे। आउटर मोस्ट शेल कौन सी? जो भी लास्ट शेल होगी ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही शेल का क्या है? लास्ट शेल है, मतलब आउटर मोस्ट शेल है। अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ये बोल दूं मैं, अब ये आउटर मोस्ट शेल जिसको भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 और चाहिए। नहीं सर, अगर मैं 7 देने की बजाय एक निकाल दूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल तो ये वाली बच जाएगी। निकालूं? निकाल दी ना। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सी बच गई? ये बच गई। इसका मतलब जो भी शेल फुल्ली फिल्ड बाहर वाली बचे वही आउटर मोस्ट शेल होगी। इसकी कौन सी है? ये वाली है, ठीक है। हाइड्रोजन की मतलब अगर देखा जाए तो कौन सी शेल है आउटर मोस्ट शेल? यही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन हटा दे तो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है। अब आता है खेल सॉरी गेम। ऑक्सीजन को भी सर्वाइव करने के लिए, स्टेबली रहने के लिए ये दोनों फुली फिल्ड दिखाने पड़ेंगे। काइंड ऑफ यूं मान लो आप लोग कि ऑक्सीजन को शादी करनी है सोसाइटी में अपने, क्या अनटिल अनलेस हमारी फैमिलीज को यूं नहीं दिखाया जाएगा कि भाई लड़का है या लड़की जो भी अच्छा पूरा पढ़ा लिखा है, अच्छे से पैसे कमाता है, अच्छा परिवार है, मतलब बिल्कुल हरा भरा परिवार ना दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं उनकी तो स्टेबिलिटी पे इश्यू आ जाएगा ना। स्टेबिलिटी मतलब उनकी वो हो रही है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो वो क्या करेंगे? वो एक काम करेंगे, अपने जो भी भाई बंधु, जो भी छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, वो अलग अलग रह रहे थे, वो एक काम करेंगे, अरे सारे इकट्ठे रहते हैं और एक घर बना लेते हैं और किसी को नहीं बताएंगे किसके पास कितना पैसा है। ये उसका छोटा भाई, ये वो बड़ा भाई। एक घर बना लिया इन्होंने और उसमें क्या किया इन्होंने? अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर कर लिए, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए? शेयर कर लिए। फिर भी एक की कमी रह गई। कोई नहीं, एक और भाई था ना इनका, उसको भी कंबाइन कर लिया। अब एक्चुअल में आप ये देखोगे कि ये इसके पास 2 एक्स्ट्रा नहीं थे, डेफिशिएंसी थी इसको। इसके पास कितने कितने की डेफिशिएंसी है? दैट इज वैलेंसी, दैट इज वैलेंसी। ऑक्सीजन के पास कितने की डेफिशिएंसी थी आउटर मोस्ट शेल को फुली फिल्ड करने के लिए? 2 की। हाइड्रोजन के पास कितनी डेफिशिएंसी थी? 1 की। जितने की डेफिशिएंसी उतनी उसकी वैलेंसी, या जितने उसके पास ज्यादा वो भी उसके पास वैलेंसी। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर करके वो स्टेबल हो सकता है, दैट इज वैलेंसी। ये कितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर कर सकता है? 1 2, 2 कर सकता है। ये कितने कर सकता है? 1। जितने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करवा सकता है, दैट इज वैलेंसी। तो अभी शायद आप लोगों को समझ ना आई हो, बट चैप्टर में आगे चलेंगे तो दोबारा आपको ढंग से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हमने एक चीज देखी थी, थोड़ा सा चलो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको समझ ही आ जाएगा। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। हाइड्रोजन का कितना है? 1। अब देखा जाए ना तो ये किस रेशियो में जुड़ गए? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका मास 8 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। और हाइड्रोजन के पास कितने? 1। तो ये किस रेशियो में जुड़ गए? 8:1 में। ओ सॉरी, ये 1:8 बोल दें, वो ऑक्सीजन की ये है, ये हाइड्रोजन की है। दूसरी बात, एटम्स किस रेशियो में जुड़े हैं? लाइक कितने एटम हाइड्रोजन के और कितने एटम ऑक्सीजन के? 1 एटम ऑक्सीजन का, 2 एटम हाइड्रोजन के। तो अगर यूं रेशियो बनाया जाए तो 1:2 में जुड़ गए। यानी कहीं जाके देख लेना पूरे वर्ल्ड में, जहां भी आप देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलके वाटर बना रहे होंगे तो उनका यही प्रोपोर्शन मिलेगा, 1:2। एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समझ गए ना कि यहां देखा
वाटर मॉलिक्यूल उठा के 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, H2O। ये प्रोपोर्शन मिला मुझे इंडिया में। मैं गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जाके देखे मैंने हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन, वहाँ भी वाटर सेम था। फिर मैंने क्या किया, मैं प्लेनेट चेंज करके मून पे चला गया और मैंने वहाँ पे जाके डिस्कवरी कर दी कि देखो यहाँ पे पानी है। और वहाँ पे मैंने पानी उठा के देखा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या बना दिया, वाटर। तो इसका मतलब सर जब भी जुड़ेंगे, जब भी वाटर बनाएंगे तो उनका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा ही रहेगा, और इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये देखो वाटर का एग्जांपल ले रखा है इन्होंने, पढ़ लेना बहुत अच्छे से। अब आ जाते हैं डाल्टन की थ्योरी पे। डाल्टन ने क्या कहा, सारे जितनी भी चीजें, जितने भी कंपाउंड, जितने भी मटेरियल, जितना भी मैटर, जो कुछ भी बना हुआ, चाहे वो गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। सब कुछ किससे बना हुआ है, एटम से। यानी सबका छोटे से छोटा पार्टिकल क्या है, एटम है। हाँ, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट काइंड ऑफ आप ये समझ लो कि सबसे छोटी जो एग्जिस्ट करने वाली जो चीज जिससे मिलकर सारी चीजें बनी हुई है, दैट इज एटम। ठीक है, तो ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइन, ये उसके पोस्टुलेट्स हैं कुछ, एक बार लाइन टू लाइन डिस्कस करवा देता हूँ आपको, थोड़ा सा फास्ट फास्ट पढ़ लेते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जितनी भी चीज़ें जो छोटे छोटे पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होकर वाटर बना रहे थे, तो उनको क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे, जो केमिकली कंबाइन होकर रिएक्शन में टेक पार्ट लेंगे। मतलब atoms are indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। एटम वो छोटे पार्टिकल्स हैं, हाँ, जिनको हम ना खत्म कर सकते ना मिटा सकते, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम ना खत्म हो सकता ना नया बनाया जा सकता है। तो फिर सर ये किसी चीज़ को, आप इतनी देर से हमें ये चीज़ समझाया जा रहे हो, हमने अगर लकड़ी को जला दिया फिर क्या होगा, अभी तक तो आपने लकड़ी तोड़ी थी, जला दिया तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन आएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है लकड़ी, कार्बन से कॉम्बिनेशन बनाएगी, CO2 बन के उड़ जाएगी, कितना मास उड़ के जा रहा होगा ना स्मोक की फॉर्म में, और बाद में कुछ जो बची होगी वो ऐश बच गई होगी, राख। तो अगर वापस से सारा धुआं अगर आप इकट्ठा कर पाओ तो देख लेना मास को मेजर करके क्या बन जाएगा, वापस से सेम बन जाएगा। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक सारे मैंने यहाँ हाइड्रोजन चेक किया तो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और मास सेम होगा, कितना, 1 यूनिट। अगर मैंने कहा USA जाके देखा तो भी हाइड्रोजन का मास और वो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हाइड्रोजन से हीलियम पे शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, 2 प्रोटॉन बढ़ गए हैं, तो उसका मास भी अलग होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। देखो अब तक हमने हाइड्रोजन जोड़ी, 2 हाइड्रोजन जोड़ के और 1 ऑक्सीजन जोड़ के हमने वाटर बनाया था। जो 2 हाइड्रोजन जोड़ी, क्या मैंने ये कहा एक हाफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, आधी आके जुड़ जाएगी, मैंने ये बोला, या यूं कहा 1/4 हाइड्रोजन जोड़ के और हम वाटर बना लेंगे, नहीं, ये हमेशा होल नंबर में जुड़ेंगी, या तो जुड़ेगी ही नहीं, होल नंबर मतलब 0 हो जाएगी, या तो जुड़ेगी ही नहीं। ठीक है, या फिर अगर जुड़ी है तो वो या तो 1 एटम जुड़ेगा, या 2 जुड़ेंगे, या 3 या 4, ऐसा नहीं होगा 1.5 एटम जुड़ गया, 2.5 एटम्स जुड़ गए। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। The relative number and kinds of atoms are constant in given compound। अच्छा, एक कंपाउंड जो बनाया है उसमें जो नंबरिंग होगी, जैसे किस किस टाइप के एटम हैं वो हर जगह पे कांस्टेंट ही होंगे। लाइक 2 हाइड्रोजन थी, हर जगह पे कांस्टेंट नहीं होंगे, 2 हाइड्रोजन ही जुड़ी, ये तो बात सेम ही होगी। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज एन एटम, एटम क्या है। क्लास ज़्यादा लंबी जा रही है, बंद कर दें, आगे करते हैं, छोड़ो ये एटम एटम डिस्कस कर लेते हैं। एटम क्या है बेटा, सबसे छोटी एग्जिस्ट करने वाली जो चीज़ है जो किसी भी केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज एटम। समझ गए ना आप लोग, ठीक है।
हैव यू एवर ऑब्जर्व, अच्छा ये ठीक है, इसमें ऐसा कुछ कितना बड़ा है भाई एटम, कोई बता सकता है? मैं मिलियंस ऑफ एटम मिलाऊं ना ऐसे लाइन में, ऐसे खड़े करते जाऊं खड़े करते जाऊं, तो जो लेंथ बनेगी ना, वो लेंथ एक पेपर के ऐसे कागज को उठा के देखे ना, उससे भी छोटी होगी। इसका मतलब मिलियंस ऑफ एटम मिलके भी एक पेपर की शीट नहीं बना सकते, लीनियरली मिला दे उनको तो। लेंथ में, लेंथ में ऐसे नहीं कि, कैसे दिखाऊं आप सबको, ये बुक रही, रुको। ये बुक का पेज है, ये बुक का पेज है ना, ये ऐसे वाला पेज। मैंने मिलियंस ऑफ एटम को ऐसे मिलाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे मिलते गए ऊपर तक, और मिला के जो लेंथ बनाई ना उन्होंने, वो इससे भी पतली होगी, वो इससे भी पतली होगी। इसका मतलब इतने छोटे एटम्स हैं, समझ गए हैं? ये देखो ये लिख रखा है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, हमने पढ़ा भी था पिछले चैप्टर में ना, किसी को याद हो तो। ये काइंड ऑफ 1 नैनोमीटर के आसपास होंगे, छोटे, बहुत छोटे होंगे। ये देखो, एटम ऑफ हाइड्रोजन, मीटर के अकॉर्डिंग देखे तो 10 की पावर 10 - 10, यानी 1 मीटर को अगर 10 टाइम्स छोटा कर दें तो उतना मेरा क्या होगा, हाइड्रोजन का एटम होगा। चलो ये आप लोग देख लेना, एनिमेज, इस पे क्या रह गया, ठीक है रीड कर लेना। एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन, व्हाट आर द मॉडर्न डेज सिंबल, अच्छा ये बेटा, अपने साइंटिस्ट जो डाल्टन थे उन्होंने ना सिंबल्स दिए थे हर जगह पे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ये लिखने की बजाय उन्होंने ऐसे सिंबल्स दे दिए थे हमें, ठीक है। ये सिंबल्स एक्सेप्टेबल नहीं थे, ठीक है, इसीलिए इनको चेंज कर दिया गया, और हम बाद में ये ऐसे लिखने लग गए। इसका फर्स्ट लेटर उठा के, जैसे एच से हाइड्रोजन हो गया, सी का फर्स्ट उठा लिया, सी कार्बन हो गया, ओ का ऑक्सीजन हो गया, पी का फॉस्फोरस हो गया, एस से सल्फर, आयरन का फेरम, जो इसका लेटिन वर्ड है, फेरस बोलते हैं इसको, उससे उठा लिया एफ ई, कॉपर का सी यू, क्यूप्रस बोलते हैं उसको, ठीक है, लेड का पी बी, सिल्वर का, सिल्वर का होता है ना लेड, क्या, लेड का पी बी होता है, सिल्वर का ए यू, नहीं, सिल्वर का क्या होता है, गोल्ड का ए जी होता है, ए यू होता है ना इसका, सिल्वर, सिल्वर का तो, प्लेटिनम का पी टी, मरकरी का एच जी। अरे कंफ्यूजन कर दिया भैया इसने तो हमारे दिमाग में, तब से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। सिल्वर का ए जी होता है, गोल्ड का ए यू होता है, गोल्ड, हाँ उल्टा लिख दिया, तभी तो मैं सोचूं ना, कई बार हमार दिमाग में भी कंफ्यूजन हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम भी इंसान ही हैं, कोई रोबोट थोड़ी है। तो ये जैसे इनके ना बाद में हमने सिंबल्स ले लिए थे, ठीक है, ओके। ये देखो ये लिख रखा है इन्होंने, मिल भी गया भैया, मिल भी गया। इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर, जैसे जहाँ पे वो डिस्कवर हो गया उससे, वहीं से उसका नाम ले लिया। तो कुछ थे जैसे क्यूप्रस है, ये कॉपर के लिए लिया, ठीक है। और इनकी नेमिंग बाद में किसने की, आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक मतलब एक ब्रांच है जो कंपाउंड्स को भी नेमिंग, नेमिंग में भी आएगी इनकी, आईयूपीएसी नोमेनकल्चर आएगा, उसमें आप नेम्स बनाओगे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे, ठीक है। ये देखो ये लिख रखे, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एच ले लिया उन्होंने, जैसे फर्स्ट लेटर को तो हम अपर केस में लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट लेटर जैसे हाइड्रोजन का एच है तो वो तो अपर केस में आ गया, हीलियम का एच, और अगला लिया तो वो लोअर केस में आ गया, एच ई बना दिया हीलियम, ठीक है, ये आप लोग देख लेना। ये रे, इसमें सिल्वर है, नहीं है, हाँ ये रहा सिल्वर है, गोल्ड है,
गोल्ड नहीं है ये गोल्ड भी है। ठीक है, एटॉमिक मास पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज। चलो ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। अभी आता हूँ मैं तो 1 मिनट में मुंह धो के, ठीक है, तुम्हारे लिए वो अगली क्लास होगी। ठीक है बेटा, बाय। इतनी देर जो आज डिस्टरबेंस हुई, एक तो हमारी जो बीच में ऑडियो कट हो गई थी बिकॉज बैटरी डाउन हो गई थी, वो चार्ज लगी हुई है। अब भी ट्राई करूँगा कि ये यूज़ करूँ, बिकॉज जो अब डाल रखी है बैटरी दैट्स नॉट परमानेंट, दैट्स टेम्परेरी। तो आप लोग अपनी ना पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, हमारे साथ तो ऐसे ही मस्तीखोरी चलती रहेगी। एक्चुअली आज जो चल रहा है ना, ये अभी जो क्लास ले रहा हूँ मैं, मेरे आसपास ना डीजे के सॉन्ग्स चल रहे हैं, कुछ तो ध्यान भी वहाँ है, कुछ थोड़ा सा मैं खाना नहीं खा के आया हुआ तो भूख लगी हुई है मुझे, बार बार रोटी भी याद आ रही थी। तो आप लोगों को नहीं, आप लोग खाना खा लेना और इसको क्लास को जरूर लगाना है, अपने अच्छे से नोट्स बना लेना। टिल देन बाय बाय, अपने नोट्स बना लो और पढ़ते रहो, ठीक है। शेयर, लाइक, बाय।